नमस्ते प्यारे दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस करंट अफेयर सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की फर्स्ट सुर्खियां है आईआईटी हैदराबाद के बारे में। आईआईटी हैदराबाद इसलिए चर्चा में है, इंडिया का जो फर्स्ट बिल्डिंग है जो बायो ईटो से बन चुका है, ये हैदराबाद में बन चुका है। ये बायो ब्रिक्स का मतलब होता है दिस इज दी बिल्डिंग मेड अप ऑफ एग्रो वेस्ट। तो ये फर्स्ट और बेस्ट एग्जांपल है, वेल्थ इज क्रिएटेड फ्रॉम द वेस्ट। तो वेल्थ फ्रॉम द वेस्ट, ये क्रिएशंस है फ्रॉम द एग्रीकल्चर वेस्ट। और आईआईटी हैदराबाद ने ये जो प्रदर्शित किया है कि जो कृषि अपशिष्ट को स्थायी सामग्री में परिवर्तित किया जा सकता है, ये बायो ब्रिक्स एक पर्यावरण के अनुकूल और प्रभावी संरचना का निर्माण करने के लिए भी हो सकता है। तो इस तरह से हमने इस पार्ट को कवर किया। बायो ईट को निर्माण करने का काम जिस बॉडी ने किया, ये बॉडी आईआईटी हैदराबाद है। और ये बायो ईटो एग्रीकल्चरल वेस्ट से बनाई जाएगी, इको फ्रेंडली होगी और कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रक्चर भी ये हो सकता है। फूड प्रोसेसिंग वीक, फूड प्रोसेसिंग वीक जिसे हम खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह कहते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव इस हिस्से के रूप में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने 6 से 12 सितंबर तक भारत में ये खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह के रूप में अनेक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर उसे मनाने का एक थाम लिया है। तो ये था हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जिनका नाम श्री प्रहलाद सिंह पटेल है। इसी के अवसर पर उन्होंने फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो मनेरी मध्य प्रदेश में आता है, उसका उद्घाटन भी किया। तो खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह 6 से लेकर 12 सितंबर तक इंडिया में मनाया जाएगा। नेक्स्ट बात आती है तालिबान गवर्नमेंट की। तो कार्यवाहक सरकार अफगानिस्तान में तालिबान ने स्थापित किया है। एक केयर टेकर गवर्नमेंट होगी। केयर टेकर गवर्नमेंट का जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री होगा, ये मुल्ला हसन अखुंद होंगे। मुल्ला हसन अखुंद, ही विल एक्ट एज अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान। उसी के साथ तालिबान के जो संस्थापक है मुल्ला अब्दुल्ला गनी बरादर, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, ये केयर टेकर गवर्नमेंट में 2 उप प्रधानमंत्रियों में एक उप प्रधानमंत्री होंगे और दूसरे उप प्रधानमंत्री है, उनका नाम है मुल्ला अब्दुल सलाम। मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी ये दूसरे उप प्रधानमंत्री होंगे। और तालिबान का प्रमुख इब्तुल्ला खुंदजादा सरकार के सर्वोच्च नेता हो गए। ये कुछ ईरान टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम आपको अफगानिस्तान में मिलती है। तो भी हमारे एग्जामिनेशन के लिए ये कुछ नाम जरूर याद होने चाहिए। तो प्रधानमंत्री मुल्ला हसन अखुंद, उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और मुल्ला अब्दुल सलाम हनीफी, और तालिबान के प्रमुख हिबतुल्ला अखुंदजादा। नेक्स्ट बात आती है बुजुर्गों की बात देश के साथ। बुजुर्गों की बात देश के साथ, ये प्रोग्राम हमारे केंद्रीय संस्कृति मंत्री कल्चर मिनिस्ट्री श्री किशन रेड्डी द्वारा स्टार्ट किया गया। कार्यक्रम का जो मेन पर्पस है 95 वर्ष और उससे अधिक उम्र वृद्ध व्यक्ति या बुजुर्ग व्यक्ति और युवाओं के बीच
बातचीत को बढ़ाना है। तो इस अवसर पर जो मंत्री थे डॉक्टर किशन रेड्डी ने डॉक्टर उत्पल के बैनर्जी का एक पुस्तक उन्होंने उसको रिलीज किया। ये पुस्तक का नाम है गीत गोविंदा। रिलीज किया, रिलीज जरूर हम ये नहीं कह सकते, लेकिन ये उनका शुभारंभ एक प्रदर्शनी के रूप में किया। गीत गोविंदा, जयदेव डिवाइन ओडिसी। तो ये बुक है और जो एग्जीबिशन उन्होंने इस अवसर पर स्टार्ट किया, इस एग्जीबिशन का नाम है गीता गोविंदा। तो गीता गोविंदा एज नेम इटसेल्फ मेंशंस, गीता गोविंदा एक 12th सेंचुरी पोएट जो थे जयदेव द्वारा एक लिखा गया गीत गोविंदा है। बुजुर्गों की बात देश के साथ हमारे कल्चर मिनिस्टर ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया। इस प्रोग्राम का मेन पर्पस 95 जो वर्ष है उनकी आयु या ज्यादा बुजुर्ग और जो युवा है उनमें बातचीत बढ़ाना, ये पर्पस इस गवर्नमेंट स्कीम का है। नेक्स्ट बात आती है एक एक्सपर्ट कमिटी जिसे हम ईसी कहते हैं और टास्क फोर्स भी उसे कहा जाता है। हमारी सरकार ने कोयला आधारित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एक विशेषज्ञ कमेटी और टास्क फोर्स की स्थापना की है। तो इस टास्क फोर्स का मेन पर्पस हमने देखा था 15 अगस्त 2021 में भारत सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हाइड्रोजन मिशन की स्थापना की थी या घोषणा की थी। ये विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री के महानिदेशक आर.के. मल्होत्रा करेंगे। आर.के. मल्होत्रा टास्क फोर्स और विशेषज्ञ कमेटी जो कोल बेस्ड हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन करने के लिए बिठाई गई है। तो विशेषज्ञ समिति हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के प्रगति की समीक्षा करेगी, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पर चल रही अनुसंधान परियोजना की भी ये समीक्षा करेगी और 3 महीने के भीतर ये अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को भी पेश करेगी। तो कोल बेस्ड हाइड्रोजन प्रोडक्शन किस तरह से किया जाएगा और कोल बेस्ड हाइड्रोजन प्रोडक्शन आर्थिक व्यवहार्यता और पर्यावरण स्थिरता के मुद्दों पर किस तरह असर कर सकता है, ये भी एक कमेटी के दायरे में आता है। तो हाइड्रोजन प्रोडक्शन फ्रॉम कोल बेस्ड, उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी जिसे हम आर्थिक व्यवहार्यता कहते हैं और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिज्म या सस्टेनेबिलिटी, इसके ऊपर ये जरूर काम कर सकता है। तो टास्क फोर्स एंड एक्सपर्ट कमेटी कोल बेस्ड हाइड्रोजन प्रोडक्शन, इसका नेतृत्व करने वाले हैं आर.के. मल्होत्रा जो डायरेक्टर जनरल है, डीजी है, फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री के। नेक्स्ट बात आती है गुजरात और अमेजॉन की। गुजरात सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को निर्यात बढ़ाने के लिए अमेजॉन इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। एमएसएमई सेक्टर, इसका मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो एमएसएमई सेक्टर से जो भी प्रोडक्ट उत्पादित होता है उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने को, इसको बूस्ट करने का गुजरात सरकार और अमेजॉन इंडिया के बीच ये एक सबसे बड़ा समझौता होगा। तो अमेजॉन इंडिया के द्वारा ये जो ई कॉमर्स माध्यम है, कपड़ा, रत्न और गहने, हस्तशिल्प, स्वास्थ्य सेवा और हर्बल जैसे उत्पादों को भी निर्यात किया जा सकता है। नेक्स्ट बात आती है वी आर मूविंग टू आवर डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर ने सशस्त्र बलों को राजस्व प्रबंधन के लिए वित्तीय अधिकार सौंपने की स्वीकृति प्रदान की है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जो स्वीकृति दी है
कि डेलीगेशंस ऑफ फाइनेंशियल पावर टू द आर्म फोर्स दिया है। ये रेवेन्यू प्रोक्यूरमेंट करने के लिए डेफिनेटली दे कैन गो अहेड। तो इस डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर का मेन पर्पस एम्पावर द फील्ड ऑपरेशन, तो अपनी संरचनाओं को सशक्त बनाना, परिचालन तैयारियों पर थोड़ा विशेष ध्यान देना और व्यावसायिक गतिविधियों में आसानी और सेवाओं के बीच संयुक्तता को बढ़ावा देना है। फाइनेंशियल पावर वाइज चीफ 10% से इंक्रीज कर दी है। दो दिस आर द सम टेक्निकल पॉइंट, लेकिन फाइनेंशियल पावर चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ टू द चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी, ऑलमोस्ट हर एक की अकॉर्डिंग टू द रेंज एंड हायरार्की फाइनेंशियल पावर्स को यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर ने उनके रेवेन्यू जनरेशन के लिए उनको स्वीकृति दे दी है। 8 सितंबर हम इंटरनेशनल लिटरेसी डे के तहत सेलिब्रेट करते हैं। लिटरेसी यहाँ पर व्यक्तियों, समुदायों और समाजों के लिए साक्षरता का महत्व उजागर करने के लिए मनाया जाता है। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 8 सितंबर एज इंटरनेशनल लिटरेसी डे को 1966 में अपनाया था और फर्स्ट इंटरनेशनल लिटरेसी डे 1967 से हम मना रहे हैं। भारत की औसत साक्षरता 75% है और केरला भारत का सबसे बड़ा साक्षर राज्य है। उसी के साथ फिनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा साक्षर, सबसे टॉप हम कहेंगे साक्षरता की लिस्ट में आता है। नेक्स्ट बात आती है यहाँ पर इंडिया और जापान का हाई लेवल पॉलिसी का फर्स्ट मीटिंग जो हुआ था उसके बारे में। इसको मीटिंग को लीड किया था भारत के यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट भूपेंद्र यादव ने। तो ये मीटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव जो था, जो इश्यूज थे, ये एयर पॉल्यूशन, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट, क्लाइमेट चेंज, मरीन लिटरेचर और फ्लोरोकार्बन के बीच थे। बोथ कंट्री ने संयुक्त क्रेडिट तंत्र, जिसे हम जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म JCM कहते हैं, और कॉलिजन और कोalitions फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, कोaliशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इस माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने का बयान भी किया। नेक्स्ट बात आती है कुछ ब्रांड एम्बेसडर और कंपनी की। भारतीय वुमेन हॉकी प्लेयर रानी रामपाल और स्मृति बंधना इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हो गए। कैटरीना कैफ झाइडस वेलनेस के लिए, सुनील शेट्टी महाराष्ट्र दलपिक काउंसिल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए, लवलीना बोरगोलिन ये समग्र शिक्षा अभियान असम के लिए, और गौतम गंभीर रियल 11 इस कंपनी के लिए ब्रांड एम्बेसडर हो गए। तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक रानी रामपाल और स्मृति मंदना, झाइडस वेलनेस के लिए कैटरीना कैफ, महाराष्ट्र दलपिक काउंसिल फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए सुनील शेट्टी, समग्र शिक्षा अभियान यहाँ असम के लिए लवलीना बोरगोरिन और रियल 11 के लिए गौतम गंभीर ब्रांड एम्बेसडर के लिए काम करेंगे। नेक्स्ट बात आती है फर्स्ट फंक्शनल स्मोक टावर इन इंडिया, बेसिकली इन दिल्ली का इनॉग्रेशन हमारे एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने किया है। तो ये जो
उद्घाटन उन्होंने किया 7 सितंबर, जो सेकंड इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन ईयर फॉर ईयर स्काई के तहत जो मनाया जाता है, उसके अहम मुद्दे पर किया। और लास्ट सुर्खियां जो चर्चा में थी वो थी बिजनेस ब्लास्टर। बिजनेस ब्लास्टर क्या है? दिल्ली सरकार ने अपने स्कूलों में ये प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। इस प्रोग्राम का मेन पर्पस छात्रों को व्यवसाय शुरू करने के लिए सीड कैपिटल प्रोवाइड करना, स्कूल स्तर पर युवा उद्यमी का विकास करना, ये भी है। उसी के साथ दिल्ली गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योरशिप माइंडनेस करिकुलम, जिसे हम ईएमसी कहते हैं, ये प्रोग्राम भी दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल में है उनका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम प्रोग्राम, ये था बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम का दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट सुर्खियां थी। होपफुली एक बार दो बार हम उसे रिटर्न रिपीट करके अगर उसको लिसन कर लेते हो तो इट बिकम द ऑडियो विजुअल इम्पैक्ट डेफिनेटली इसमें बहुत अच्छा हो सकता है। धन्यवाद। Thank you for watching Target with Professor B's Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our prime and pride motivator.